नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द थर्ड आई पर। दोस्तों, आप लोग जिस तरह मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी तक आपने मेरी सभी वीडियो राजनीतिक विषयों पर देखी, परंतु आज मैं एक अलग विषय पर अपनी ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। इसका विषय एक धार्मिक विषय है, सीहोर। दोस्तों, मेरे विचार में इस शहर को कुछ वर्ष पूर्व तक मध्य प्रदेश से बाहर शायद ही कोई जानता हो, परंतु आज एक शख्स की वजह से यह देश में नहीं विदेशों तक में विख्यात हो गया है। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि देश और विदेशों में विख्यात हुए महाशिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल का नारा देकर उन्होंने करोड़ों सनातनियों को शिव मंदिरों की ओर मोड़ा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के देश और विदेशों में करोड़ों करोड़ अनुयायी हैं जो उनकी कथा को सुनते हैं, अगाध श्रद्धा रखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी बात मानते हैं। उनकी एक आवाज़ पर लाखों करोड़ों लोग एक तरफ को चल देते हैं। आमतौर पर उनकी कथा महाशिव पुराण कथा 7 दिन की होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनसे कथा कराने के लिए भक्त लोग लाइन में लगे होते हैं। सुना है कि अगले 3 साल के लिए कथाएं ऑलरेडी बुक हैं। मेरा आकलन है कि वे एक माह में 2 या उससे अधिक कथाएं कर लेते हैं। अक्सर 3 या 4 दिन के विश्राम के बाद नए स्थान पर उनकी दूसरी कथा, एक नई कथा शुरू हो जाती है। वे देश के हर राज्य में कथा करते हैं। उनके भक्तों में केवल उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत तक के लोग मैंने देखे हैं। दोस्तों, आज मैं उन्हीं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में कुछ बात करने के लिए हूँ। हाल ही में उन्होंने 16 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक कथा के साथ साथ रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन भी किया। यह आयोजन उन्होंने अपने धाम कुबलेश्वर धाम पर ही किया, जो उनका अपना आश्रम है, एक बहुत बड़ा परिसर है मध्य प्रदेश सीहोर में। यह आयोजन उनके अपने धाम कुबलेश्वर धाम में था। आपने शायद सुना हो कि इस रुद्राक्ष महोत्सव में एक दुर्घटना भी हो गई थी, जिसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव को स्थगित कर दिया गया। हुआ यह कि रुद्राक्ष लेने के लिए 16 फरवरी को आशा से कई गुना भीड़ कुबलेश्वर धाम। सूत्रों के अनुसार आयोजक यहाँ 5 से 7 लाख लोगों के आने की आशा कर रहे थे और जिसके लिए उन्होंने इंतजाम किए भी थे, परंतु लगभग 20 लाख या उससे भी अधिक की भीड़ 16 फरवरी को कुबलेश्वर धाम में इकट्ठा हो गई और सारे आयोजन, सारे प्रबंध फेल हो गए। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि उनका रुद्राक्ष जो कुबलेश्वर धाम में मिलता है, सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष होता है, जिससे बहुत सारे रोगों का विनाश हो जाता है। और इसीलिए इस रुद्राक्ष को लेने के लिए लाखों लोग 16 फरवरी 2023 को कुबलेश्वर धाम जिला सीहोर मध्य प्रदेश में इकट्ठा हो गए। क्योंकि भीड़ अनुमान से बहुत ज़्यादा हो गई थी, अतः भीड़ को संभालना आयोजकों के बूते से बाहर हो गया था और रुद्राक्ष लेने के लिए वहां पर भगदड़ मच गई, जिससे कुछ लोगों के घायल होने तथा कुछ के मारे जाने तक की खबर भी है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि घायलों की अथवा मरने वालों की कोई भी आधिकारिक या पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। अफवाहें हैं, बहुत हैं, मगर पुष्ट जानकारी देने वाला हमें कोई नहीं मिला। दोस्तों, वहाँ क्या हुआ था यह जानने के लिए हम 20 फरवरी 2023 को कुबलेश्वर धाम जिला सीहोर मध्य प्रदेश गए। 16 फरवरी को एक दुर्घटना हुई थी, जो भी कुछ हुआ था, और 20 फरवरी को हमने वहाँ की यात्रा की। वहाँ हमने कार्यकर्ताओं से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की, बिना यह बताए कि हम इस सूचना का उपयोग वीडियो बनाने में करने वाले हैं। फिर भी सभी कार्यकर्ताओं ने इस घटना की पुष्टि तो की, मगर गंभीर घायल होने या जाने से मरे जाने की कोई बात को स्वीकार नहीं किया। हमने कथा सुनने आए ऐसे भक्तों से भी बात की जो 16 फरवरी वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने भी किसी की जान जाने की बात कंफर्म नहीं की। कुछ ने बहुत ही डिप्लोमेटिक उत्तर दिए। एक महिला ने बोला कि उसने 2 लोगों, जिसमें एक लगभग 18 साल की लड़की भी थी, उसे नीचे गिरकर कुचले जाते हुए देखा।
उसके बाप ने किसी तरह उसे हाथों में उठाया, वो बेहोश थी। अब ये उसे नहीं पता कि वो जिंदा थी या जिंदा नहीं थी। दरअसल मैंने 20 फरवरी 2030 को सीहोर कुबलेश्वर धाम की यात्रा यही जानने के लिए की थी कि वहां पर वास्तव में क्या हुआ था और वहां पर कैसे इंतजाम होते हैं। इतना बड़ा आयोजन कुबलेश्वर धाम में या पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं में कैसे होता है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका उत्तर लेने के लिए मैं कुबलेश्वर धाम गया। 16 फरवरी 2023 को मची भीड़ के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष महोत्सव को तो स्थगित कर दिया। अतः 20 फरवरी 2023 को वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अधिकतर लोग रुद्राक्ष की लालसा में ही वहां आए थे। फिर भी मेरे मोटे मोटे अनुमान के अनुसार 3 से 4 लाख लोग परिसर में मौजूद कथा सुनने के लिए आए हुए। दोस्तों, मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में रहता हूं। कुबलेश्वर धाम जाने के लिए मैंने दिल्ली से एपी एक्सप्रेस पकड़ी और भोपाल तक गया। भोपाल से सीहोर जाने के लिए चार्टर्ड बस रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी, जिसने 100 रुपये किराए पर मुझे भोपाल इंदौर हाईवे पर स्थित कुबलेश्वर धाम के गेट पर उतार दिया और लगभग आधा किलोमीटर सीधे हाथ पर आधा किलोमीटर की दूरी पर कुबलेश्वर धाम स्थित है। क्योंकि महाराज की कथा चल रही थी, अतः वहां पर पूरी तरह मेला लगा हुआ था। हाईवे से नीचे उतरते ही माथे पर शिव नाम लिखने के लिए बच्चियां और महिलाएं पीछे पीछे आ गई। दोनों तरफ मेले की तरफ अस्थायी दुकानें लगी हुई थी, जिनमें खाने पीने का सामान बिक रहा था। साथ ही पूजा सामग्री भी उपलब्ध थी। कुछ दुकानों पर जूते और सामान रखवाया जा रहा था, जिसके लिए वो 20 रुपये प्रति नग वसूल कर रहे थे। वहां पर कुछ कमरे भी किराए के लिए उपलब्ध मैंने लिखा व बोर्ड दिखा। लगभग आधा किलोमीटर दूर चलते हुए हम कुबलेश्वर धाम पहुंचे। दोस्तों, कुबलेश्वर धाम अभी निर्माणाधीन है। हालांकि काफ़ी कुछ बन चुका है, परंतु काफ़ी कुछ निर्माणाधीन है। मुख्य गेट पर एक शिव शंकर की मूर्ति स्थापित की जा रही है। जैसे ही हम कुबलेश्वर धाम के मुख्य गेट से अंदर प्रवेश किया तो देखा कि हजारों लोग मैदान में, गली में, सड़क पर बैठे हुए कंकर सामने रखकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उनको नारियल, पुष्प, बेल पत्र चढ़ा रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे। यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यह बताते हैं कि कुबलेश्वर धाम में कंकर ही शंकर है। अतः कंकर की पूजा का मतलब शंकर की पूजा है। मैंने ये भी देखा कि पूजा के उपरांत लोग वहां से कंकर उठाकर अपने थैलों में रख रहे थे, अपने घरों पर ले जा रहे थे, जो मैं समझता हूँ निश्चित ही रूप से वो उस कंकर को वो अपने मंदिरों में रखेंगे, अपने घरों में रखेंगे और शंकर मानकर वहां पूजा किया करते होंगे और कर रहे होंगे। मैंने कुबलेश्वर धाम का पूरा परिसर देखा और पाया कि काफी व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। एक और मंदिर बनाए गए हैं तो दूसरी ओर कार्यालय, अन्नक्षेत्र, दान कार्यालय, गौशाला आदि। गौशाला में लगभग 70 से 100 गाय मैंने देखी, वहां मौजूद थी। परिसर में कथा चल रही थी। कथा के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल, जिसमें लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, बनाया गया था। बेहद विशाल मंच बनाया गया था। पंडाल इतना बड़ा था कि लाखों लोगों के बैठने की जगह वहां पर थी। एक और चीज थी जिसने मुझे बहुत आश्चर्य में डाला, वो ये कि मैंने पाया कि लाखों लोग मौजूद थे वहां पर और सभी ने तीनों समय का भोजन कर रहे थे। लाखों लोगों के भोजन का इतना शानदार इंतजाम आश्चर्यजनक है। मैंने वहां खुद लंच किया। इतनी भीड़ में हजारों लोग इकट्ठा पंडाल में जाते और 15-20 मिनट में दूसरा नया ग्रुप आ जाता था। इतना खाना बना पाना, उनको बांटना, उनके बर्तन साफ करना, उनके खड़े और बैठने का इंतजाम करना निश्चय ही आश्चर्यजनक है।
मैंने ये भी पाया कि अधिकतर लोग निराश थे कि उन्हें रुद्राक्ष नहीं मिल पाया है, क्योंकि अधिकतर लोग रुद्राक्ष की आशा में ही वहां आए थे। मगर पंडित जी ने यह ऐलान कर दिया था कि अब रुद्राक्ष महोत्सव नहीं किया जाएगा और रुद्राक्ष पूरे साल कपिलेश्वर धाम में मिलता रहेगा। अब उसके लिए अलग से कोई विशेष आयोजन नहीं किया जाएगा। हमने परिसर देखा, शिव मूर्ति पर जल चढ़ाया, थोड़ी देर कथा सुनी, खाना खाया और कुछ दान देकर वापसी की तैयारी की। वापसी के लिए हमें मेन हाईवे पर पैदल चलकर आना पड़ा और वहां से बहुत सारे ऑटो जो उपलब्ध थे हमें सीहोर तक छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि कपिलेश्वर धाम से सीहोर मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि भोपाल से कपिलेश्वर धाम की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। आगे की यात्रा उज्जैन महाकालेश्वर की थी, जो मैं अगले वीडियो में आपसे साझा करूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन पर पुश करें, दबाएं और ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, उसको दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार।